क्या मरकज़ी हुकूमत ये नहीं चाहती कि चंद्रबाबू नायडू सीएम रहें? क्या मरकज़ी हुकूमत ये नहीं चाहती कि साबिक़ वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी सीएम बने? क्या मरकज़ी हुकूमत ये नहीं चाहती कि रेवंत रेड्डी सीएम रहें? क्या मरकज़ी हुकूमत ये नहीं चाहती कि कोई दूसरा सिवाय बीजेपी के इक़्तिदार में आए? तो ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जो बिल मरकज़ी हुकूमत ने कल पार्लियामेंट में पास कराने की कोशिश की है वो सरासर गलत है। इस तरीके की बिल की कोई तायद नहीं कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू जो बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं सियासी तौर पर, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या उनके जगह पर दूसरे को लाने की कोशिश की जा रही है? ऐसे चर्चे, ऐसी सियासी अटकलें, ऐसी सियासी बातें जो है सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी हमेशा इक़्तिदार में रहना चाहता है, कोई कह रहा है कि अब बीजेपी जो है वोट चुरा कर थक गई है, वोट चोरी की सरकार बनाकर थक गई है तो सरकार ही चोरी कर ली जाए। तो इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर आम हो रही हैं। तो इस पर हमने ये वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि जो बिल कल अमित शाह की जानिब से पेश की गई और जेपीसी के हवाले किया गया वो क्या है और किस तरीके से जो है बीजेपी अपनी थाली में जो है जिस थाली में खाती है उस थाली में जो है छेद करने की कोशिश कर रही है। ऐसी बातें जो है सियासी प्लेटफॉर्म्स में, सियासी लोगों में और सोशल मीडिया पर चल रही हैं। चारशंबे के रोज़ अमित शाह होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश किया जिसे 130th अमेंडमेंट बिल के नाम दिया गया है। उसके तहत अगर कोई पीएम हो या सीएम हो या कोई मिनिस्टर हो 30 दिन के लिए अगर जेल जाता है तो उसे फौरी तौर पर राजीनामा देना होगा, उसे रिजिग्नेशन करना होगा और उसकी जगह पर दूसरे को बिठाया जाएगा। ये बिल पेश तो किया गया लेकिन हंगामा या आरआई के दौरान इसे जेपीसी के हवाले कर दिया गया। उसके बाद सियासी पार्टियों में काफ़ी हलचल सी मच चुकी है। कोई भी सियासी पार्टी इस बिल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बिलखुसूस जिन बैसाखियों पर मोदी और अमित शाह चल रहे हैं वो बैसाखी भी इन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अंदरूनी खबर ये है कि मोदी और शाह के सियासी तजुर्बे से ज़्यादा तजुर्बा रखने वाले शख्स नारा चंद्रबाबू नायडू जो हमारे रियासत के वज़ीर आला हैं वो भी इस बिल को तस्लीम करने के लिए जल्दी तैयार नहीं हैं, क्योंकि इस बिल के तहत अगर कोई 30 दिन जेल जाता है तो उसे रिज़ाइन करना होगा। आप समझ सकते हैं कि बआसानी से मरकज़ी हुकूमत अपने जो एजेंसीज है उसे लगाकर, उन्हें इल्ज़ामात लगाकर किसी भी वज़ीर आला को या किसी भी वज़ीर को जो है 30 दिन के लिए जेल में रख सकती है और अब आसानी उसे रिज़ाइन करवा कर दूसरे को दे सकती है। तो इस बात पर गौर किया जा रहा है कि क्या ये बिल सही है या गलत। तो इसकी बिना पर अगर हम देखें तो नारा चंद्रबाबू नायडू जो काफ़ी बड़ा सियासी तजुर्बा रखते हैं, नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा तजुर्बा सियासी तौर पर रखते हैं और उन्हें मालूम है कि कब क्या करना चाहिए। तो क्या ये इस बिल की तायद करेंगे या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अंदरूनी बात अगर मानी जाए, तस्लीम की जाए, जैसा कि रूमर्स आ रहे हैं कि इस बिल की तायद में चंद्रबाबू नायडू भी नहीं है, क्योंकि इस बिल में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई 30 दिन तक जो है जेल में रहता है तो उसे रिज़ाइन करना होगा और उसकी जगह दूसरे को लाया जा सकता है। फ़र्ज़ कीजिए अगर इस तरीके से किसी एक सीएम को फंसाया जाए तो शायद कोई पवन या हवा या फ़िज़ा जो है सीएम बन सकती है, क्योंकि पूरी बागदौड़ जो है सेंट्रल के हाथ में होती है और इस तरीके से ये हटाया जा सकता है। तहत जो है ये देखा जाए कि पीएम, सीएम और मिनिस्टर जो है कई जेल जाके हैं। इसमें से नारा चंद्रबाबू नायडू खुद जो है 53 डेज जेल में बिताए हैं। इस तरीके से साबिक़ वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी 88 डेज जो है जेल में बिताए हैं। अरविंद केजरीवाल तकरीबन 5 महीने जेल में बिताए हैं। हेमंत सोरेन जो है 5 मंथ्स जेल में गुजारे हैं। इस तरीके के अगर रिकॉर्ड देखें तो आपको मालूम होगा कि अपोजिशन के कायदीन अक्सर जो है जेल में रहे हैं इल्ज़ामात की बिना पर। अगर ये कंटिन्यू होता है तो आने वाले दिनों में
बीजेपी को इक़्तिदार से कोई नहीं हटा सकता और हमेशा के लिए बीजेपी ही इक़्तिदार में रहेगी। इस बिल से ऐसा सियासी कायदीन, सियासी शऊर रखने वालों का कहना है और सियासी शऊर रखने वाले ये कह रहे हैं कि इस बिल की तायीद कोई नहीं करता। चंद्रबाबू नायडू जो बहुत बड़ा तजुर्बा रखते हैं, शायद वो भी इस बिल की तायीद नहीं करेंगे और साथ ही साथ वही जगन मोहन रेड्डी हो या केसीआर हो या नीतीश हो, नीतीश शायद अभी तक सो रहे हैं, नहीं मालूम कि नीतीश की हालत क्या है, लेकिन दीगर जितने भी जो है कायदीन हैं वो इस बिल की मुखालिफत करेंगे और बैसाखियों पर जो सरकार चल रही है शायद वो आने वाले दिनों में गिर सकती है। आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर जिस तरीके से राहुल की यात्रा में भीड़ उमड़ रही है और इसी तरीके से बहुत सारे मकामात पर बीजेपी के पॉलिसीज़ की मुखालिफत की जा रही है, शायद आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए बहुत महंगा पड़े और कोई ऐसी चाल चंद्रबाबू नायडू खेल चलें कि मोदी हाथ मलते रहें और चंद्रबाबू नायडू अपनी चाल चलने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि नारा चंद्रबाबू नायडू चाल चलने में बहुत ही बेहतरीन शातिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ऑलरेडी जो है चंद्रबाबू नायडू ने SIR की मुखालिफत की है और कहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू नहीं चल सकता, अगर चलाना हो तो कम से कम 1 साल कबल जो है इसकी रियासत में चलाना चाहिए। ये जो है अल्टीमेटम ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू ने दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या चंद्रबाबू नायडू इस बिल की तायीद करेंगे, क्या वही जगन मोहन रेड्डी इस बिल की तायीद करेंगे, क्या हेमंत सोरेन इसकी तायीद करेंगे और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल तायीद करेंगे, तो देखना होगा, क्योंकि ये बिल अगर मंजूर होता है तो सियासी कायदीन को इससे बिलखुसूस अपोजिशन पार्टी के कायदीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। चंद्रबाबू नायडू एक बेहतरीन जो है सियासी शऊर रखने वाली शख्सियत है। अब आने वाले दिनों में चंद्रबाबू नायडू क्या खेल करेंगे, नीतीश उनका साथ क्या देंगे और अपोजिशन पार्टियां क्या खेल करेंगी, ये आने वाले चंद महीनों के अंदर मालूम हो जाएगा। हमारे इसी तरीके के अपडेट्स देखने के लिए आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। अब सैयद कुदरतुल्लाह कादरी अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।